हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आज हम फिर से एक्सरसाइज नंबर 1.2 आगे का पार्ट हम कंप्लीट करने वाले हैं। आज हम आपके सामने आए हुए हैं। हमने उस दिन बस एक ही क्वेश्चन कंप्लीट किया था, फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है और बाद में बाकी के क्वेश्चन अलग हैं। अब देखो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड सिमिलर क्वेश्चन है। बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है वो पागल की तरह क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। बस उसमें तो आपको ग्रेटर स्मॉलर बताना है, वो एग्जाम में आएगा ही नहीं, फिर भी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जल्दी पर क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड IMP मार्क करके रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया हुआ है, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। ओके, एक AB सेगमेंट है, वाह मार्कर ही नहीं चल रहा है। AB सेगमेंट है, ओके। सेगमेंट आपको आता है ना बनाने, AB सेगमेंट मतलब देखो, ये आप डिफरेंस समझ जाओ। इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा रहेगा तो लाइन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। ठीक है, जहां पे एक ही एरो रहेगा। तो आपको ये तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने सेगमेंट बना दिया। अब सेगमेंट AB जो है, पॉइंट M इसका मिड पॉइंट है। M मिडल में ले लो, मिड पॉइंट मतलब सेंटर में, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। इफ AB इज 8, ये पूरा का पूरा AB जो है वो कितना है, 8 है। पूरा का पूरा जो AB है वो कितना है, 8 है। कितना है, 8। ये हमें कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। और आपको क्या बोला, फाइंड AM। तो बता दो, डायरेक्ट बता दो, चलो डायरेक्ट बताओ। इतना तो बता सकते हो, डायरेक्ट आप आंसर बता सकते हो कि अगर आपको AB का वैल्यू 8 पता है तो AM कितना आएगा। जल्दी से कमेंट्स करो, कितना आएगा जल्दी बताओ। तो AM कितना आएगा आपका, 4 आएगा, हाफ आएगा। ये पूरा का पूरा AB कितना 8 है, तो AM आपको क्या निकालना है, हाफ है। पर ये आप ऐसे डायरेक्ट उसका 4 आंसर नहीं लिख सकते। इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि आपने क्या सॉल्व किया। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। किसका मिड पॉइंट है, AB का। ये क्या हो गया, गिवन हमेशा, गिवन मतलब जो दिया रहता है। तो मैंने लिख दिया गिवन है, ओके, ये गिवन है। इसका मतलब क्या होगा कि जो AM है वो इक्वल होगा, किसको इक्वल होगा, MD को। इसका मतलब है कि AM और MD एक दूसरे को क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो आप दोनों को प्लस करके सॉल्व करो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, और आप या तो उसका हाफ लोगे तो भी आपको आंसर आ जाएगा। बट चलो मैं हाफ लेके सॉल्व कराता हूँ। अगर इसको प्लस करके करना है तो वो भी कर सकते हैं। आपको पता है कि ये जो AM है, ये AM है, पूरे का क्या है, हाफ है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि AM विच इज इक्वल टू हाफ है, किसका हाफ है, लेंथ ऑफ AB का। यस गाइस, आपको पता है AB का लेंथ कितना है, 8 है। तो इसका आप हाफ करोगे तो कितना आएगा, 4। और सब में सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पे भी हम सेंटीमीटर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, AM का वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर। और ये लाइन आपको लिखना है कि यहाँ से ये दोनों इक्वल हो गए, इसीलिए ये कंडीशन मैंने लिखा, समझ में, इसीलिए ये कंडीशन मैंने लिखा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। कभी भी ये वाला पार्ट अगर मिड पॉइंट है तो ये वाला पार्ट इसका हाफ होगा, और ये पूरा का पूरा इसका क्या होगा, डबल होगा। तो आप जैसे आपको जैसे लेना है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, ये क्वेश्चन आपका हो गया, इसका आंसर कितना है, 4 आया। अब इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, और देखो क्या है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है सेम क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD। ये क्या है, CD है, और इसका मिड पॉइंट क्या है, P है, ओके। और आपको क्या बोला है, CP जो है, CP आपको कितना दिया है, ये देखो CP कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर। और आपको पूरा का पूरा CD निकालना है। आप डायरेक्ट बता दो, चलो ये वाला पूरा ये मिड पॉइंट है, तो ये वाला पूरा का पूरा इसका क्या होगा, डबल होगा ना। तो अगर ये 2.5 है तो पूरा का पूरा कितना होगा, 5 होगा। तो आप फिर से यहाँ पे क्या लिखोगे, आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है। प्लीज उस वाले समय मैंने ऐसे फाइंड आउट नहीं लिखा था, आप लिख लो। यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ CD। आई थिंक CD का ही लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। सम के अंदर लेंथ ऑफ CD निकालना है, ओके। तो सबसे पहले हमने उस वाले सम में जैसे लिखा था वैसे ही हम करेंगे। हम क्या लिखेंगे, पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट। कौन से सेगमेंट का, CD का मिड पॉइंट है। ये क्या हो गया, गिवन। उसके बाद हमने क्या लिखा था, इसका मतलब जो CP होगा, सेगमेंट CP जो होगा वो किसको इक्वल हो जाएगा, सेगमेंट PD को। समझ में, इसका मतलब ये हो गया, दोनों इक्वल हो गए। अब दोनों इक्वल हो गए,
ये दोनों के दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब जो आपने वहां पे कंडीशन लिखा था, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि सी डी इक्वल टू डबल होगा, बट आप वही वाला लिखो जो सीपी है, लेंथ ऑफ सीपी जो है, नहीं तो आधे लोग कंफ्यूज हो जाओगे, हाफ होगा। ये जो सीपी किसका हाफ होगा, पूरे सीडी का। किसका हाफ होगा, पूरे सीडी का। तो देखो गाइस, इसमें से आपको वैल्यू किसका पता है, आपको इसमें से सीपी का वैल्यू पता है। सीपी कितना दिया है आपको 2.5, और ये 1/2 ऐसे ही है, और लेंथ ऑफ सीडी देखो मैं पिछले वाले की तरह सम करा रहा हूँ। बाद में देखो ये 2 यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ ऑफ सीडी मैंने उसे अकेला रखा, और ये 2 यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे आएगा तो क्या होगा 2.5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। देन ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ सीडी आपको मिल गया, कितना मिला 5 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब जो मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई देगा यहाँ पे। लेंथ ऑफ ए बी दिया है, ए बी का लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, बीपी का लेंथ कितना दिया है 2 सेंटीमीटर, एंड एपी का लेंथ कितना दिया है 3.4 सेंटीमीटर। देन कंपेयर दी सेगमेंट, कंपेयर करना। अगर आपको एग्जाम में कुछ मार्क्स मिलते हैं और आपके फ्रेंड को कुछ मार्क्स मिलते हैं तो कंपेयर आप करते हो। मम्मी मुझे ना उससे ज्यादा मार्क्स मिला, मेरी मम्मी उठ गई। मैं आपको मम्मी मैं बस बता रहा था तो मम्मी उठ गई, मम्मी मेरे को ना मेरे उस दोस्त से ना ज्यादा मार्क्स मिला, मतलब कंपेयर है। तो गाइस ये 3 दोस्त है, इस तीनों दोस्त में से किसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिला हुआ है, देखो 5 2 3.4। तो जो सबसे बड़ा है उसको पहले लिखो ए बी, देन उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन है एपी है, देन थर्ड नंबर पे कौन है बीपी है। और ग्रेटर रहेगा तो ग्रेटर का सिंबल यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। तो आपने इसे क्या किया, कंपेयर किया। यहाँ पे एक लाइन लिख देना, कंपेयर दी सेगमेंट, द गिवन सेगमेंट, कंपैरिजन बिटवीन द गिवन सेगमेंट। तो सबसे ज्यादा एपी आएगा। अगर उसके पहले आपको और अच्छे से लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5, फिर इसके बाद क्या आएगा 3.4, फिर क्या आएगा 2, इसे भी ऐसे लिखा सकते हो। देन ये ओके, देन यहाँ पे लिख सकते हो दैट इज ओके। तो गाइस ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं है ये, बट आप समझ जाओ यहाँ पे दिया है। पर इसके पहले जो सेकेंड एंड थर्ड था उसको आईएमपी मार्क कर लेना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके बुक में दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर जो 5th है। बाद में 6 वाला क्वेश्चन तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूँ ओके, यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाऊंगा और 1 बाय 1 हम एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नंबर लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, थोड़ा सा एडजस्ट करना आप, मार्कर ब्लैक वाला ओके। नंबर लाइन पे क्या क्या पॉइंट है, टी है, बाद में एस है, बाद में आर है, बाद में पी है, और बाद में क्यू है ओके। आपने ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चन है, आपको टोटल इसके अंदर टोटल यहाँ पे आपको 7 क्वेश्चन है। अब देखो मैं यहाँ पे टोटल 7 जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैं उसके आंसर 1 बाय 1 लिखूंगा। फर्स्ट के क्वेश्चन वहां पे आपको पूछा हुआ है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th एंड 6th एंड 7th ओके। 6 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 ओके। तो यहाँ पे जितने भी 7 क्वेश्चन है उसके आंसर मैं लिखूंगा, बट मैं यहाँ पे ग्रुपिंग वाइज आंसर लिखूंगा। मैं टोटल के टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन है तो 1 बाय 1 नहीं जाऊंगा, हमेशा मैं जैसे ही स्टडी करूंगा वैसे ही यहाँ पे आपको पढ़ाई करना है, समझ में, उसके अकॉर्डिंग। अभी देखो यहाँ पे 1 बाय 1 मत जाओ, सबसे पहले ग्रुपिंग चेक करो कि एक ग्रुप, जैसे अभी देखो आपका 9th का क्लास एक पूरा का पूरा एक ग्रुप है, तो वैसे ग्रुप है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ अपोजिट रे ओके। सबसे पहले अपोजिट रे से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अपोजिट रे का मतलब क्या होता है सबसे पहले यहाँ पे आपको बताता हूं ओके। देखो ये ओके। अभी देखो यहाँ पे रे मतलब मैंने आपको बताया, रे मतलब ये रे होता है। अब समझो यहाँ पे एक पॉइंट है, टी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है ओके। अब देखो यहाँ पे अपोजिट रे मतलब यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेता हूं के। अब मैं बोलूंगा पी जो पॉइंट है इसका अपोजिट रे कौन सा है, समझ में, या जो पी जो पॉइंट है, या तो सॉरी मैं बोलूंगा पीके है, पीके जो है पीके, ये पीके जो है इसका अपोजिट रे कौन है। अपोजिट मतलब मैं ऐसा खड़ा हूं, जस्ट ऐसा हो गया, ये अपोजिट, समझ में। तो पीके ऐसा था
तो पीके के जस्ट अपोजिट में देखो कौन सा दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखोगे पीके के अपोजिट में, तो यहाँ पे पीके पिक्चर भी था, याद है ना पीके। तो पीके के अपोजिट में कौन सा दिखाई दे रहा है, पीटी दिखाई दे रहा है, पीटी दिखाई दे रहा है, पीएस दिखाई दे रहा है। ये देखो ये पीएस जो है ना, पीएस देखो, पीएस प्लीज यहाँ पे गाइस ध्यान देना, पीएस भी एक रे है, सेगमेंट नहीं है ये, रे पूरा का पूरा पीएस ऐसे भी आप लिख सकते हो, पीएस ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में। तो आपको अपोजिट में कौन कौन से रे दिखाई दे रहे हैं जल्दी से बताओ। एक आपको पीएस दिखाई दे रहा है और एक कौन सा दिखाई दे रहा है, पीटी दिखाई दे रहा है। तो गाइस यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आपको, अब आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। राइट द नेम ऑफ द अपोजिट रे ऑफ आरपी, आरपी, आरपी देखो आरपी, ये देखो आरपी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पूरा एंड तक होता है ना। यहाँ पे आपने आरपी लिख दिया, आरपी हो गया और पूरा एंड तक। अब इसका अपोजिट रे क्या होगा, जस्ट ये आरपी ऐसे जा रहा है, अपोजिट में देखो, जल्दी से कमेंट्स करो अपोजिट रे कौन सा होगा, जल्दी से बताओ गाइस, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। देखो आरएस दिखाई दे रहा है और दूसरा क्या रहेगा आरटी। अब आप बोलोगे आरएस सर, आरएस, आरएस आप लिख सकते हो ऐसे, देखो आर यहाँ पे लिखा मैंने, एस लिखा, एरो मार्किंग यहां तक है, तो ये पूरा का पूरा रे ही है। और दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है आर टी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पूरा का पूरा लाइन में नहीं लिख रहा हूँ कि अपोजिट रे ऑफ आरपी, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ कौन कौन सा है, रे, रे कौन सा है आर एस, और मतलब एक और है, और दूसरा रे कौन सा है आर टी। तो गाइस फर्स्ट आपको समझ में आया। देन सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन अपोजिट रे से रिलेटेड और कहीं पे क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है तो पहले अपोजिट रे वाले सब खत्म करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड इंटरसेक्शन का है, थर्ड यूनियन का है, चौथा सबसेट का क्वेश्चन है, पांचवा देखो पांचवा क्वेश्चन फिर से अपोजिट रे से रिलेटेड करता है। राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रे विद कॉमन एंड पॉइंट आर। गाइस मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो सुनो, आपके पास बुक भी आ गया है तो आप बुक में से भी देखना। राइट द पेयर ऑफ, पेयर मतलब जोड़ी, चप्पल की जोड़ी होती है ना वैसे ही जोड़ी, पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट आर। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5 है, मतलब ये 5th वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं। आर, अब देखो यहां से मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। यहाँ पे मैं टी लेता हूँ, यहाँ पे एस लेता हूँ, यहाँ पे पी लेता हूँ, यहाँ पे क्यू लेता हूँ, यहाँ पे आर लेता हूँ। अब मैं बोलूंगा कि पॉइंट टी से अपोजिट रे लिखो। पॉइंट टी से आपको क्या करना है, अपोजिट रे लिखना है पॉइंट टी से। जैसे वहां पे उन लोग ने हमें क्या पूछा है कि पेयर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉइंट आर, तो वैसे टी से अपोजिट रे कौन सा आएगा, क्या आएगा बताओ। पेयर ऑफ अपोजिट रे कौन सा आएगा, आप लिख सकते हो टीपी, एक यहाँ पे टी से एक ये आएगा, और यहां से कौन सा लोगे, टी आर लोगे, या आप टी एस और टी क्यू भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है। पेयर में लेना है, जोड़ी में लिखना है, तो आर से रिलेटेड कौन सा आएगा, तो आर क्यू और आर टी। मैं यहाँ पे एक ही पेयर लिख रहा हूं, कौन सा लिख रहा हूं, रे आर टी, सॉरी आर क्यू एंड रे आर टी। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपने मेंशन किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लिख दिया है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, रे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रे आर, मैंने क्या लिखा है आर, अब देखो मेरे डायग्राम में जो था आर टी, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे आर क्यू लिखा है पहले, और फिर मैंने कौन सा लिखा है, आर टी लिखा है। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा ये वाला लिख दिया। और भी आप लिख सकते हो, जैसे कि अगर समझो आप आर से रिलेटेड लिखना चाहते हो तो आप आर एस और आर पी भी लिख सकते हो, समझ में, वो भी आपका अपोजिट रे है आर से रिलेटेड। अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखो, ओके, बट आप एक यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपको लिखना है तो आप लिखो, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आर से रिलेटेड दूसरा कौन सा होगा, आरपी, रे आरपी एंड रे आर एस। तो ये जोड़ी हो गया ना, दिखाई दे रहा है कि ये जोड़ी हो गया। जैसे हमारे पास दो चप्पल होते हैं वैसे ये जोड़ी है, जस्ट आपको समझने के लिए। तो बोलोगे सर आप कुछ भी एग्जांपल देते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोजिट रे से रिलेटेड और कहां पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। अभी देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप देखोगे तो राइट एनी टू रे विथ कॉमन एंड पॉइंट एस, वो भी अपोजिट रे से ही रिलेट हो गया कि राइट एनी टू रे विथ कॉमन पॉइंट एस। कॉमन पॉइंट एस आना चाहिए, ऐसे दो रे के नाम बताना है, कोई भी दो रे, पेयर में तो नहीं बोला है, पेयर में बोला है राइट एनी टू रेस विथ कॉमन पॉइंट एस। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली क्या करना है, बस एस से जो रिलेटेड रहेगा, एस से आपको रिलेटेड रहेगा उसी के बारे में आपको लिखना है। आपको पेयर में नहीं लिखना है, आपको एस से रिलेटेड कोई भी दो रे बताओ तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे आर टी, एस आर, बाद में आर टी मैंने बोला, सॉरी एस टी, एस आर, एस पी, एस क्यू, जो बोलना है एस से रिलेटेड तो आप बोल सकते हो। तो ये भी आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो। देन ये क्वेश्चन नंबर 6 था, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रे
इसमें एंड मत डालना, रे एस टी एक हो गया एस से रिलेटेड, दूसरा रे एस आर, रे एस आर, और भी अगर आपको लिखते जाना तो आप लिखते जाओ, रे एस क्यू भी डायरेक्ट लिख सकते हो, या मैं यहाँ पे एस क्यू लिखूं, तो आपको जो लिखना है वो आप लिखोगे। मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो आपको कोई भी 2 ही लिखने को बोला था, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया। तो आप 2 से ज्यादा भी अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो बस आपको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे जो भी है एस आर, एस पी, एस क्यू कुछ भी है। अब थर्ड जो है, देखो मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, फर्स्ट, बाद में मैंने कौन सा क्वेश्चन करा है, फिफ्थ, बाद में मैंने कौन सा क्वेश्चन करा है, 6। अब देखो, अब इंटरसेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 7 ये हम 2 करेंगे, फिर बचा 2 ही बचेगा। तो सबसे पहले आपको अपोजिट रे समझ में आया। देखो अपोजिट रे से रिलेटेड 3 क्वेश्चन सॉल्व किया। अपोजिट रे मतलब अपोजिट में, देखो आर टी, पहले फिर से रिवाइज करा रहा हूं, आर एस के अपोजिट में, आर एस के अपोजिट में यहाँ पे, सॉरी आरपी के अपोजिट में क्या है, आर एस और आर टी, ये लिखा आपने। देन यहाँ पे आपको पेयर्स लिखना था आर के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एस से रिलेटेड आपको रे लिखना था। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब जैसे कि समझो मैंने एक रे कंसीडर किया, आर एस टी यू, ओके। अब मुझे यहाँ पे ना रे कौन सा लेना पता है, टी यू लेना है। कौन सा लेना है, टी यू। अब देखो टी यू लूंगा तो ये टी यू बस इतना नहीं जाएगा, ये पूरा एंड तक जाएगा, समझ में। टी यू दिखाई दे रहा है, एंड तक जा रहा है। तो मेरा मार्कर प्रॉपर नहीं चल रहा है। टी यू जो है वो एंड तक जाएगा, ओके। ये टी यू हो गया, क्या हो गया, टी यू। अब मैंने बताया, मैंने दूसरा कौन सा लिया, एस यू लिया। तो एस से स्टार्ट होगा और कहां तक, ये भी लास्ट तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, एस, और ये क्या हो गया, यू। अब मुझे बताओ दोनों में कॉमन क्या है। दोनों में अगर आप कॉमन देखोगे तो इतना पार्ट क्या है, कॉमन है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वाला पार्ट क्या है, कॉमन है। तो दोनों में जो कॉमन आता है, हमने पढ़ा है सर, अभी आपको ऑलरेडी सेट्स लेसन पढ़ा रहे हैं, उसमें आपको इंटरसेक्शन सर ने बताया होगा, अभी तक शायद टॉपिक स्टार्ट है कि नहीं मालूम नहीं, पर इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ आपका, टी यू। फिर से अगर सपोज आपको एग्जाम में बस ये दिया होगा, टी यू दिया होगा, तो आपने इतना लिया। और अगर आपको सपोज एग्जाम में, देखो मैं अलग अलग पॉसिबिलिटी बता रहा हूं, अगर आपको एग्जाम में एस टी दिया है तो बस आप इतना नहीं लोगे, आप पूरा लेके जाओगे, रे लास्ट तक ही आता है, भले यहाँ पे आप एस टी लिखो और यहाँ पे यू है। तो ये इसमें फिर से कॉमन क्या है, टी यू आया। तो ये वाला पार्ट, जो पार्ट कॉमन आता है वो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, ओके। अब गाइस एक और इसमें प्रॉब्लम आता है, कभी कभी अगर बोला है कि यहां से मुझे बोला टी यू, मैं यहां से गया और मुझे यहां से बोल दिया, यहां से मुझे एस टी नहीं बोला, मुझे यहां से टी एस बोला है, मतलब ये वाला मुझे अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाना है। ये वाला मुझे यहाँ से टी एस बोल दिया, तो ये वाला मैं ऐसे लेके गया, टी एस यहाँ से लेके गया, और यहाँ से कौन सा, टी यू। अब मुझे बताओ कॉमन क्या आ रहा है, एक उधर चले गया, एक ऐसे चले गया और एक ऐसे चले गया। अब बताओ कॉमन क्या है, तो कॉमन बस उस टाइम पे पॉइंट आता है। अगर दोनों के दोनों अपोजिट में, एक उधर है एक इधर है, दोनों के दोनों अपोजिट में, तो बस कॉमन क्या है, पॉइंट है। तो उस टाइम पे आपको क्या कंसिडर करना है, पॉइंट, ओके। बट अगर दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में, जैसे कि अब समझो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको सेगमेंट मिलेगा। तो गाइस अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और 7 देखते हैं, दोनों में से क्या आता है आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे पी क्यू एंड रे आर पी। पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू, ओके। और दूसरा आरपी बोला है, देखो आरपी मैंने ऑलरेडी बताया कि बस आरपी इतना लोगे, क्या पूरा एंड तक जाओगे ना, समझ में आएगी नहीं। तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है, ये एरिया है, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, पी क्यू आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, सेकंड का आंसर क्या आएगा, पी क्यू आएगा। अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा तो समझेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, रे पी क्यू क्या आएगा, आपका इंटरसेक्शन आएगा। अब 7th वाला क्वेश्चन क्या है, राइट द इंटरसेक्शन ऑफ रे सेट ऑफ रे एसपी एंड एसटी। एसपी कहां है, एसपी देखो ये दिखाई दे रहा है, एसपी आप एंड तक लेकर भी जा सकते हो, ओके। और दूसरा क्या रहेगा, आप एस टी। बताओ दोनों में कुछ कॉमन है, बस ये पॉइंट कॉमन आया ना, तो कॉमन पॉइंट आया, तो यहाँ पे बस क्या लिखोगे, 7th का आंसर क्या आएगा, पॉइंट एस। गाइस ये समझ में आया होगा आपको। देखो अब कितना इजी लग रहा है कि मैंने आपको ये बहुत, इसी के अंदर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, ये डायरेक्ट 5 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए आएगा, पर बच्चों को समझता नहीं है। रट के मत जाना, समझना, रटना नहीं है आपको। इंटरसेक्शन समझ में आया आपको। इसके पहले मैंने अपोजिट रे बताया, 2 ही तो कंसेप्ट बताया। अब यूनियन पे आता है। यूनियन मतलब सब कुछ, यूनिवर्स मतलब जिसके अंदर सब रहता है, समझ में आएगी नहीं। अभी अगर समझो, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, फिर मैं हमेशा जाता हूँ। यहाँ पे एक ये, अगर समझो मैंने यहाँ पे P लिया, यहाँ पे S लिया, यहाँ पे P लिया, यहाँ पे Q लिया।
अगर समझो मैंने यहाँ पे पी क्यू कंसिडर किया और दूसरा मैं एस क्यू लेता हूं, तो मुझे बताओ इसमें से दोनों में से बड़ा कौन सा है। देखो सब कुछ आपको नहीं समझेगा, दोनों में से बड़ा कौन सा है। ये पी क्यू हो गया और ये एस क्यू हो गया, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, कौन सा बड़ा हुआ दिखाई दिया, तो एस क्यू। तो जो बड़ा वाला होता है वही हमारा यूनियन होता है। समझ में, सेगमेंट में आपको ऐसे समझना है। तो गाइज यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यूनियन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा है, राइट द यूनियन सेट ऑफ पी क्यू एंड सेगमेंट क्यू आर। पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर। देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू सेगमेंट पी क्यू पूछा है, रे नहीं पूछा है। और दूसरा कौन सा पूछा है, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड दूसरा क्यू आर, दूसरा क्यू आर है, क्यू आर। तो गाइस मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, बड़ा वाला कौन सा है, तो क्यू आर आया ना। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, क्यू आर। यहाँ पे क्या आएगा, आपको क्या लिखना है, यूनियन सेट। तो यहाँ पे यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट क्यू आर। तो यहाँ पे आपको यूनियन सेट पूछा है, क्या पूछा है, यूनियन सेट। तो आप यहाँ पे रे नहीं लिखोगे, समझ में। वहां पे देखो क्या पूछा है, राइट द यूनियन सेट ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट में पूछा है। तो सेगमेंट में दोनों में से बड़ा सेगमेंट कौन सा हुआ, क्यू आर। तो यहाँ पे प्लीज गाइस याद रखना, यहाँ पे सेगमेंट लिखना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, रे। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेगमेंट क्यू आर। अब नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट। सबसेट मतलब बताता हूं, ये भी आप सबसे पहले याद रखने का कि कोई भी नंबर कुछ भी दिया होगा वो उसका खुद का सबसेट होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दे रहा हूं पी क्यू आर एस और मैं बोलूंगा आर एस, आर एस किसका सबसेट है बताओ। तो आर एस खुद का सबसेट है, मतलब कहाँ आर एस किसके अंदर रहता है, समझ में आएगी नहीं। अभी जैसे कि अभी देखो सबसेट मतलब, अभी जैसे मैं हूं तो मैं मेरे मम्मी पापा का क्या हूं, सबसेट हूं, मतलब मैं उनके अंदर हूं, समझ में आएगी नहीं। तो ये आर एस जो है, आर एस खुद का, मैं खुद का भी सबसेट हूं, तो आर एस का सबसेट है। दूसरा, और ये किसके अंदर आ रहा है, दूसरा इसके अंदर आ रहा है, तो ये एस क्यू का भी सबसेट है। दूसरा ये किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है, तो ये एस पी का भी सबसेट है। तो गाइज यहाँ पे आप लिख सकते हो, तो ये कौन कौन से, तो आपको क्वेश्चन में रे पूछा है, क्वेश्चन में रे पूछा है, क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा है राइट स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट क्यू आर इज सबसेट। वहां पे आपको क्या पूछा है कि क्यू आर जो है वो किसका किसका सबसेट है, क्यू आर जो है वो किसका किसका सबसेट है। क्यू आर के बारे में पूछा है, किसके बारे में, सेगमेंट में पूछा है, क्यू आर के बारे में। हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्यू आर जो है वो किसका इसका सबसेट है। तो गाइस यहाँ पे आप बहुत सारा लिख सकते हो। यहाँ पे क्यू आर का क्या, सबसे पहले आप इजी जो रहेगा आप पहले लिख दो कि रे क्यू आर का ही वो सबसेट है, उसी का भी सबसेट है। आप यहाँ पे आर क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू आर का भी है और आर क्यू का भी है, वही हुआ। दूसरा वो किसके अंदर आ रहा है, पहला ये हो गया, बाद में ये इसके अंदर भी तो आ रहा है, इसके अंदर भी क्यू आर आ रहा है ना, तो ये किसका रहेगा, क्यू एस का भी रहेगा। तो कौन से रे का रहेगा, क्यू एस का। और बाद में ये इसके अंदर भी आ रहा है, तो ये किसका रहेगा, रे क्यू टी का भी रहेगा। तो गाइज यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक हर एक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया, अप टू क्वेश्चन नंबर 7 ये मैंने कंप्लीट करा दिया। अब इसके बाद जो आपको क्वेश्चन है, इसके बाद का जो आपका थर्ड जो ये आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बाद का आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसमें आप देखोगे क्वेश्चन नंबर बस उसका फर्स्ट वाला जो है उसका डायरेक्ट आपको आंसर देना है। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी पीछे सॉल्व किए, फिर भी मैं उसको एक बार ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ। तो गाइस ये आपका क्लियर हो गया, ये अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। और इसके कुछ आंसर पीछे प्रॉपर नहीं है, तो जो मैंने यहाँ पे बताया आपको रटना नहीं है, मैं बोला रट के नहीं करना है, आपको समझना है। जैसे मैंने आपको अलग अलग चीजों पे समझाया वैसे आपको समझना है। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। बार बार यही वाला ही मार्कर मेरे हाथ में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ओके, 13 मार्किंग हो गया। देन यहाँ पे क्या आएगा -6, देन यहाँ पे क्या आएगा -4, देन यहाँ पे -2, एक एक गैप करके 0, देन यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा
6। ओके, अब देखो ना यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, स्टार्टिंग में इसके ऊपर कुछ नहीं दिया, यहाँ पे 0 के ऊपर आपको a दिया है, क्या दिया है a, बाद में आपको सेकेंड वाले पे b दिया है, यहाँ पे c दिया है, यहाँ पे d दिया है। ओके, देन यहाँ पे p, यहाँ पे l, यहाँ पे q, यहाँ पे u और यहाँ पे r और यहाँ पे v है। ओके, तो मैंने सब कुछ यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, फिर एक आध मिसिंग तो नहीं हुआ होगा कुछ, मैंने सिस्टमैटिक सब ड्रॉ कर दिया है। अब देखो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्टेट, देखो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी, स्टेट द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी, ये जो बी है उससे इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन सा पॉइंट है। तो देखो अगर आप देखोगे तो काउंट करो, अभी देखो यहाँ पे तो कुछ पॉइंट्स दिया नहीं है, तो यहाँ पे 1 2 2 के गैप पे एक पॉइंट सी है और ए है, तो यहाँ पे आप पहला लिख सकते हो पॉइंट सी एंड ए, पहला ये हो गया, पहला हो गया कि ए बी वाले पॉइंट से सी और ए एक इक्वी डिस्टेंस पे। दूसरा अगर आप वी लोगे तो यहाँ पे है क्या, देखो वी कितने डिस्टेंस पे 1 2 3, 1 2 3 पे कुछ नहीं है, मतलब पी कितने पे 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है ना, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 पे क्या है 1 2 3 4 डी है, तो आप पी और डी भी लिख सकते हो, तो आप दूसरा क्या लिखोगे पॉइंट पी एंड पॉइंट डी। ओके, तो ये आपने लिख दिया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। वैसे ही आप मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का बताओ, आपने फर्स्ट कंप्लीट कर दिया और वैसे ही आपको कौन सा लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है। सेकंड क्या है, राइट द पेयर ऑफ पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम क्यू, क्यू से इक्वी डिस्टेंस पे, देखो क्यू से अगर आप देखोगे तो ये दोनों भी है, दिखाई दे रहा है एक एक के डिस्टेंस पे, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो पॉइंट यू एंड पॉइंट एल, पहला पेयर हो गया, पहला जोड़ी हो गया। दूसरा अगर आप बताना चाहोगे तो ये इससे देखो यहाँ पे 2 के गैप पे, यहाँ पे 2 के गैप पे, तो कौन सा आएगा आरपी, तो यहाँ पे क्या लिखोगे पॉइंट आर एंड पॉइंट पी। तो गाइस ये भी आपका हो गया, क्लियर हो गया, आपको यहाँ तक समझ में आया, ये भी आपका यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे मैंने बता दिया दोनों जो पॉइंट्स है, यहाँ पे मैंने जोड़ी बता दी, पहला मैंने कौन सा एलयू बताया, दूसरा आरपी। अब गाइस आपको थर्ड क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो आपको खुद से करना है, क्योंकि मैंने डिस्टेंस से रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करा है, यू वी। ओके, अब मुझे यहाँ पे आप बोलोगे यू वी का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले आपको u का कोऑर्डिनेट चेक करना पड़ेगा। u का कोऑर्डिनेट क्या है मुझे बता दो, u का कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं है, दिया नहीं है मतलब फिर भी दिया है, देखो ये 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, ये देखो ये 1 2 3 4, तो आपको मिल गया ना u का कोऑर्डिनेट क्या है -4 और v का कोऑर्डिनेट क्या है 4, तो आपको उसको सॉल्व करके निकालना। तो वैसे आपको डिस्टेंस वाला ये पार्ट है आपको खुद कंप्लीट करना है, क्योंकि इसके पहले मैंने डिस्टेंस पूरा का पूरा एक्सरसाइज में कंप्लीट करा दिया था। तो गाइस आज हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, उसके पहले हम कुछ सीखने वाले हैं, थ्योरम से रिलेटेड कुछ चीजें हैं वो सीखने वाले हैं, फिर हम लास्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे तो हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज आप घर पे रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। और आज का जो लेसन, आज का जो वीडियो था थोड़ा सा लेंथी था, क्योंकि मुझे ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करना था। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो के नीचे कमेंट्स करना, बहुत सारे बच्चे बहुत ही अच्छा कमेंट्स करते हैं, आप सभी लोगों को दिल से थैंक्स। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सच में ये वीडियो किसी के पास तक भेजना है तो प्लीज शेयर करो आपके दोस्तों तक, उनको पता चले, वो भी पढ़ना स्टार्ट करें, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत दुआ उनकी मिलेगी। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।